हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता वेलेकर, फैशनिस्ट एंड मैं बोल रही हूं WPFB से। तो आज हम सीखते हैं 48 इंच का फुल बस्ट का ब्लाउज और वो भी डीप नेक में। फ्रंट है हमारा 10 इंच एंड बैक है 11.5 इंच। तो देखते हैं और जब ये बन जाएगा तो हम इसकी फिटिंग भी दिखाएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी कटिंग कैसे करें। आइए चलते हैं कटिंग टेबल पे। तो फ्रेंड्स, ये है कस्टमर का ब्लाउज़ पीस। ये देखिएगा, मैं दिखा रही हूँ। ये है, तो इसका ही मैं अभी कटिंग करने जा रही हूँ। तो देखते हैं कि इसकी कटिंग वो भी 48 साइज़ की कैसे करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बैक की कटिंग दिखाऊंगी। तो हाय फ्रेंड्स, तो पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग के लिए हमें चाहिए होगा मेज़रमेंट टेप, जो आपके पास होना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, मैं हर हफ्ते सैटरडे को फ्री ऑफ कॉस्ट भी ब्लाउज़ सिखाने वाली हूँ। 12 से 2 घंटे की क्लास रहेगी। एंड अगर किसी को ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ कर सकते हैं। तो मेरा चैनल मैं सेंड करूँगी, DM में दे दूँगी, तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और चलिए, तो आज सीखते हैं हम कि 48 साइज़ का ब्लाउज़ और वो भी डीप नेक कैसे काटेंगे। तो पहले मार्किंग करें। ओके, तो बैक लेंथ है फ्रेंड्स करीब, इनका बैक लेंथ 15 इंच है। 15 में हमने 1.5 इंच प्लस किया। 1.5 इंच मतलब ये हो गया कि ऊपर हाफ इंच सिलाई मार्जिन एंड नीचे भी हाफ इंच सिलाई मार्जिन रहेगा। और हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम, जो हमें ई डार्ट की जो ये वाली लाइन है ना, इसको कवर करने के लिए। तो ये जब डार्ट डलती है तो ये स्ट्रेट हो जाता है, उसके लिए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो हमने ये पूरा ले लिया 16.5 इंच। 15 प्लस 1.5 16.5 इंच। और आपको अगर इसकी ड्राफ्टिंग प्रॉपर पेपर पे समझना है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा, मैं उस पर भी बताऊंगी। तो ये हो गया हमारा 16.5 इंच की लंबाई। इसी में हम डालेंगे अपेक्स लेंथ। तो कस्टमर का अपेक्स लेंथ है गाइस 12 इंच, जो 12 में हमने हाफ इंच ऐड किया है सिलाई मार्जिन, तो ये 12.5 पे लेंगे। ठीक है। एंड अब हम चलते हैं शोल्डर कैसे लें। तो हमारा बैक नेक 11.5 है एंड कस्टमर का जो शोल्डर है वो 15.5 है। तो हमने 15.5 का आधा किया, ये है 15.5 का आधा, तो 7.75। तो 7.75 आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये 7.75 पे हम मार्क करेंगे। ये जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्महोल के लिए भी लेंगे, 7.75। और सेम ये बॉक्स बनाएंगे। तो ये हमारा शोल्डर एंड आर्महोल का ये बॉक्स बन गया है। तो ये हमें अपर बस्ट बोल सकते हैं या अपर चेस्ट लाइन ये मिल गई। अभी हमें इस लाइन पे यहाँ पे फुल बस्ट का 4th माइनस 0.25 यहाँ पे लेंगे। तो फुल बस्ट का 4th हो गया 48 का 12 में से हमने ये देखिए 12 में से हमने 0.25 माइनस किया। वो इसलिए क्योंकि आगे और पीछे दोनों गले डीप है और ये दोनों गले हमारे फुल बस्ट, ये जो अपर बस्ट वाली जो लाइन है ना, इससे नीचे आ रहा है, इसलिए हमने 1/2 इंच बस इसमें माइनस किया। 1/2 इंच माइनस करने से क्या होता है कि 1 इंच माइनस अपने आप हो जाएगा ऑल ओवर। ठीक है। तो ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन ड्रॉ हो गई। दूसरी अपेक्स लेंथ वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट एल शेप ले लीजिएगा, इससे बहुत हेल्प मिल जाती है। एंड ये जो नीचे वाली है हमारी फिटिंग, ये सिलाई मार्जिन वाली एक ड्रॉ करेंगे, जो हमने 15 प्लस 1 इंच 16 पे लिया था। और हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा बताया था आपको, जो डार्ट के लिए
ये यहाँ से मैनेज हो जाता है, जब डाट डलती है तो ये लाइन स्ट्रेट आ जाती है। तो ये लाइंस करी और मैंने यहाँ पे फुल बस्ट का ले लिया 4 माइनस 0.25, तो 11.75 हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हमारा वेस्ट में करते हैं हम। तो वेस्ट है हमारी 40 इंच, तो 40 इंच में हमने 10 इंच का फोर्थ डिवाइडेड 4 किया तो 10 आया, और 1 इंच हम डाट के ले लेंगे, तो ये हो गया 11 इंच। 11 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 11 इंच, और बाहर, इसके बाहर सिलाई मार्जिन लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 2 इंच का, तो ऊपर भी 2 इंच और नीचे भी 2 इंच लेकर ये सेम अलाउंस ले लेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ डार्च में। तो ये जो लिया है इसका हमने सेंटर भी ले सकते हो, कोई सेंटर भी ले लेता है। मैंने यहाँ पे FB का 10वां भाग लिया है, तो मेरा आया है 48। ये 48 लिया मैंने, और जो 1 इंच हमने यहाँ डार्ट ली थी उसको हमने आधा इंच इधर और आधा इंच इधर डिवाइड कर दिया। अब इसको हमने यहाँ से ये डार्ट की लाइन डाल दी अपेक्स लेंथ का। ठीक है, ये कर दिया। अब हम है ना आर्महोल पे आते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आर्महोल का, ये तो कर लेते हैं सब लोग, लेकिन आर्महोल में ही प्रॉब्लम्स आती है कि शोल्डर कितना ले, आर्महोल कितना ले, समझ में नहीं आता। बट फ्रेंड्स मैं ना फुल शोल्डर पे ये कटिंग कर रही हूँ और फुल शोल्डर पे ही बताऊँगी कि आर्महोल, और बहुत ईजी रहेगा ये। कोई भी, सिर्फ आपको क्या करना है कि इस मेज़रमेंट में अपना मेज़रमेंट रखना है और सेम टू सेम कटिंग करना है। और जो भी अच्छा करेंगे ना मुझे ज़रूर है ना मैसेज करिएगा। मेरा नंबर है 7509555090। इस पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और मुझे भेजिएगा भी जो भी आपने बनाया हुआ है। तो मैं अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा होता है तो मैं ज़रूर गाइड करूँगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम शोल्डर में क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारा बैक नेक 11.5 है तो हम लेंगे यहाँ से हाफ इंच डाउन स्लोप बैक के लिए। ठीक है, एंड फ्रंट के लिए पाव इंच का लेंगे। यहाँ इस साइड में भी बस ये पाव इंच लेंगे, क्योंकि डीप गला है ना, तो यहाँ से ये क्या करता है, पाव इंच लेने से ये दबा के रखता है। ये पाव इंच लेंगे और इस जगह से यहाँ पे हम ये लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गई, एंड ये जो फ्रंट के लिए ली थी ना ये लाइन भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए, सॉरी ये मैंने यहाँ पे बताया नहीं कि कितना लेना चाहिए शोल्डर। ये देखिए, ये लिया है मैंने 3.5 इंच। क्यों? क्योंकि कस्टमर को 2.5 इंच की स्ट्रिप चाहिए। स्ट्रिप मतलब शोल्डर पे पट्टी, तो उसमें 2.5 प्लस 1 इंच मैंने लिया, तो ये हो गया 3.5 इंच। तो 3.5 इंच की ये पट्टी डाली है मैंने, तब ये यहाँ पे मार्क मिला मुझे। तो ये देख लेते हैं हम कि इसमें ये 4.25 इंच का विड्थ आया है, नेक विड्थ 4.25 इंच आया है, तो हम यहाँ पे हाफ इंच कम लेंगे। आपको अगर ब्रॉड बनाना है तो आप 4.25 भी ले सकते हो, बट कस्टमर को नहीं चाहिए था 4.25, मतलब ब्रॉड नहीं चाहिए उनको, तो मैंने हाफ इंच यहाँ पे कम लेकर ये यहाँ पे लिया है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे ड्रॉ करा। और नेक लेंथ कैसे लिया है, तो ये है हमारा 11.5 इंच पे ये नेक लेंथ आया है। ये देखिएगा, ये मैंने यहीं से लिया है जहाँ से हमने बैक की मार्किंग करी है, वहीं से 11.5 इंच पे लंबाई ले ली, और इस लाइन पे हमें ये लेंथ पहले लेंगे हम, लेंथ लिया, और फिर हमें ये जो 4.25 इंच आया था ना, इसको हमने आधा इंच कम करके ये 3.5 पे मार्क करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से मिला देंगे बैक की लाइन में। ये मिलाया। अब जो भी आपको गले का शेप लेना है ये आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि थोड़ा सा और मुझे शेप चाहिए तो थोड़ा सा ऐसे भी ले सकते हो, बट मैं इतना ही ले रही हूँ। ठीक है, और ये हो गया हमारा गले की तरफ का। अब हमारा यहाँ चलते हैं आर्म होल।
तो ये जो पाव इंच डाउन लिया था, फ्रंट के लिए लिया था, हमने यहाँ से शोल्डर लाइन से लेकर ये जो अपर बस्ट लाइन है ना, इसका हाफ लेना है। इसका हाफ लेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट से हमें सिर्फ 0.25 इन करना है। यहाँ से अंदर लिया एंड हमारा फ्रेंच कर्व स्केल से हम इसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये पॉइंट भी मिला हमें, ये पॉइंट भी मिला और ये नीचे वाला ये पॉइंट भी मिला। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ से ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट, ये इस तरीके से हमें ड्रॉ करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इनका आर्मोला 21 है। 21 डिवाइडेड बाय 2 ये होता है 10.5। ठीक है, तो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखते हैं। ये बैक जो शोल्डर स्लोप है यहाँ से लेंगे हम, तो हमें चाहिए 10.5। तो ये प्रॉपर देखो फिक्स 10.5 पे आ रहा है ना। अगर आपका ये आर्म होल अगर ज़्यादा आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, तो इसी फिटिंग लाइन पे आप ऊपर चले जाइएगा। अगर आपका आर्म होल यहाँ पे कम आ रहा है, नहीं मतलब टाइट होने की शक्यता है, तो इस पॉइंट को आप नीचे ले लीजिए। थोड़ा सा नीचे ले लेंगे तो ये मैनेज हो जाएगा। बट हमारा फिक्स आया है तो हम यही रखेंगे। ये एक बार टैली करा और गाइस से बना के देखिएगा, आर्म होल आपका प्रॉपर बैठेगा। ये हो गया। इसके बाद ये डार्ट में हमने ये तो सब पूरा बता दिया मैंने। अभी डार्ट पे चलते हैं। डार्ट में क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच नीचे जो लाइन थी हमारी उसको लेना है और यहाँ पे इस लाइन से इस लाइन पे इसको मिला देना है। आप ऐसे भी मिला सकते हो या हल्का सा कर्व दे सकते हैं। यहाँ पे ये इस तरीके से मिला देंगे। ये ऐसे कर्व हल्का सा देना है ताकि इस पॉइंट से इस पॉइंट का सेंटर और इस पॉइंट से इस पॉइंट का सेंटर पे इसे मैच कर ले। इस तरीके से हमें ये मिला लेना है। और बाहर ये 2 इंच हमने सीम अलाउंस लिया है, इसको अभी हम कट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स, ये ना बैक कटिंग करके बता रही हूँ मैं अभी, और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं आज आपको फ्रंट नहीं बता रही हूँ। ये फ्रंट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आप बने रहिए मेरे साथ में, और जब ये रेडी हो जाएगा तभी भी मैं आपको ये बताऊँगी कि इसकी फिटिंग कैसे आती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैक कट के रेडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। WPIFT ख्वाबों का कैनवस मन में, कपड़े का जादू तन पे। वुमेन्स पैराडाइज इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन, सुनीता वेलकर के संग हर डिजाइन बेमिसाल नया ख्याल। Chasing that perfect silhouette,
WPIFD फ्रंट पार्ट की कटिंग पार्ट 2 में करेंगे। WPFD